गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 जिसका नाम है शब्द और वाक्य, जिसे हम इंग्लिश में वर्ड्स एंड सेंटेंसेस भी कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में। शब्द बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं और जैसा कि आपने अपने पिछले पाठ में पढ़ा कि वर्ण शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है, अर्थात शब्दों की रचना वर्णों के मेल से ही होती है। आइए देखें कैसे। पहला शब्द है कमल, जो कि क प्लस म प्लस ल वर्ण के मेल से बनता है। दूसरा शब्द है मटर, जो कि म प्लस ट और र वर्ण के मेल से बनता है। फिर तीसरा शब्द है गाय, जो कि गा प्लस य वर्ण के मेल से बनता है। तो आपने देखा कि ऊपर दिए गए शब्द समूह कई वर्णों से मिलकर बने हैं, जिसका अर्थ हमें भली भांति स्पष्ट हो रहा है। जैसे एक बार फिर से पढ़ते हैं। क प्लस म प्लस ल वर्णों के मेल से बनता है शब्द कमल, जो कि एक फूल का नाम है। म प्लस ट प्लस र वर्णों के मेल से बनता है शब्द मटर, जो कि एक सब्जी का नाम है। गा प्लस य वर्ण के मेल से बनता है शब्द गाय, जो कि एक पालतू जानवर का नाम है। अब यदि हम उपरोक्त शब्दों में वर्णों का क्रम बदल दें तो आइए देखें क्या होता है। जैसे कि पहला जो शब्द था वो था हमारा कमल, और यहाँ पर हम इनके वर्णों का उलट फेर करके इनको फिर से लिखेंगे और देखेंगे कि क्या ये शब्द बनाते हैं। हमने लिखा म प्लस क प्लस ल, तो इन वर्णों के समूह से बना जो शब्द है वो है मकल। फिर से क्रम बदलने पर जो शब्द मिलता है वो है ल प्लस क प्लस म, जो है लकम। दूसरा जो शब्द था मटर, आइए इसके क्रम को बदलते हैं और फिर से देखते हैं क्या होता है। ट प्लस र प्लस म वर्णों की मेल से बना शब्द टरम, और फिर से इसके क्रम में बदलाव करने के बाद जो हमें शब्द मिलता है वो है र प्लस ट प्लस म से जो शब्द बना वो है रटम। इसके बाद जो शब्द था वो था गाय। गाय शब्द के वर्णों में इसके वर्णों के क्रम में बदलाव करने पर जो हमें शब्द मिला या प्लस गा, वो है यगा। दोबारा क्रम को बदलने पर मिला या प्लस ग, याग। अब उपरोक्त शब्दों का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए ये शब्द नहीं है। तो इससे क्या समझ में आता है? वर्णों का समूह जिनसे मिलकर कोई अर्थ स्पष्ट होता हो, जिन शब्दों का अर्थ भली भांति जो स्पष्ट करता हो, वही शब्द केवल शब्द कहलाते हैं। आइए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। वर्णों का वह मेल जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। पहले पढ़ेंगे सार्थक शब्द। वर्णों का वह मेल जिसका कोई अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे किताब, चमेली, बकरा, कमल, बकरी, गाय,
रोटी, कलम, तोता, कॉफ़ी, चाय आदि। फिर हम पढ़ेंगे निरर्थक शब्द के बारे में। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? वर्णों का वह समूह, वर्णों का वह मेल जिसका कोई अर्थ न हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे ताकिब, रौकब, लमक, रटम, रश्मि, यगा, आकव आदि। तो विशेष बातें जो हमने अब तक पढ़ी वो है, वर्णों को सही क्रम में रखने से ही शब्द बनता है। भाषा में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है। तो आज के पाठ में बस इतना ही। वाक्य हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।